सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का 14वां मंत्र आज हम स्वाध्याय में ले रहे हैं और पीछे के मंत्रों में कितनी महिमा ब्रह्मचर्य की बताई और जीवन में हम हर प्रकार से यदि उन्नति चाहते हैं, उन्नति सभी चाहते हैं, अपने जीवन में कोई भी अवनति नहीं चाहता है, उत्कर्ष सभी चाहते हैं, अपकर्ष कोई नहीं चाहता है। यह स्वभाव होता है, परंतु उसके लिए कौन कितना पुरुषार्थ कर पाता है, कौन कितना जीवन को संयमित जी पाता है, यह एक विचारणीय तथ्य है, विचारणीय सत्य है। और जो वास्तव में इसको विचार करके इसको धारण करते हैं, इसको जीवन में साकार करते हैं, वही उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो यह 14वां जो मंत्र है बहुत ही अच्छा है। इसमें विशेष रूप से आचार्य का कैसा स्वरूप होता है, तो आचार्य के स्वरूप के विषय में बताया, क्योंकि आचार्य का जो जीवन है, आचार्य के द्वारा जो हमको शिक्षा मिलती है, वह हमारे जीवन को उन्नति और जीवन के प्रत्येक जो भी बिंदु होते हैं, जीवन की प्रत्येक स्थिति को वह सुव्यवस्थित करने का परम कर्तव्य, परम पुरुषार्थ करता है। आचार्य की वास्तव में कभी आचार्य अपने वाणी से, कभी व्यवहार से, कभी मौन, कभी मन्यु करके उस विद्यार्थी को, उस ब्रह्मचारी को उच्च कोटि का बनाने का प्रयास करता है। तो यह 14वां मंत्र है, इसको एक बार लिखेंगे। आचार्यो मृत्यु वरुणः। आचार्य, आचार्यो कर लीजिए, आचार्यो मृत्युर्वरुणः। वरुणः सोम ओषधयः पयः। सोम ओषधयः पयः। जीमूताम् जीमूता आसन् आसन् सत्वाना
सत्वानस्तैरिदम्। स्वराभृतम्। उच्चारण करेंगे। आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः जीमूता आसन् सत्वानस्तैरिदम् स्वराभृतम्। आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः जीमूता आसन् सत्वान तैरिदम् स्वराभृतम्। इसका मंत्रार्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आचार्य मृत्यु का रूप होता है, और वरुण वरुण है, सोम है, औषधि है। आचार्य का स्वरूप क्या है? आचार्य मृत्यु है, आचार्य वरुण है, आचार्य सोम है, आचार्य औषधय है, औषधि है, वो औषध का काम करता है। और पयः आचार्य दुग्ध के समान है। सत्वानः आचार्य के ये 5 रूप, 5 बल जीमूताः जीवन बरसाने वाले मेघ आसन होते हैं। तैहि उन्हीं सत्वों से आचार्य इदम इस ब्रह्मचारी के लिए स्व सुखम सुख अमृतत्व का तेज का आवृतम आहरण किया है, अर्थात इनकी वर्षा लाया है। आचार्य का स्वरूप यही है कि वह मृत्यु है, गर्भ में धारण करने जो है करके द्वितीय जन्म देने के कारण इस प्रकार उपनीत ब्रह्मचारी को द्विज बनाने के कारण मृत्यु है। वरुण पाप से निवारित करने वाला यह आचार्य वरुण है। हर प्रकार के पापों से हमको जो है छुड़ाने का काम करता है। पापों को हमारे जीवन में कहीं कोई स्थान न हो, पापों के लिए हम हमेशा ज्ञान युक्त कर्म करें, जिससे पाप हमको अपने जो है अधिकार में या अपने पास में हमको बांध ना सके। यह आचार्य का उत्तरदायित्व होता है। आचार्य इसलिए कहा कि वह वरुण है, सोम है। वो सोम अर्थात चंद्र के समान आह्लादमय व शांत वृत्ति वाला होने से सोम कहलाता है। क्योंकि चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक होता है। जब मस्तिष्क हमारा शीतल रहेगा, हमारा विचार, हमारा ज्ञान जब चंचलता से रहित होगा, चंचलता युक्त नहीं होगा, तो वह सामर्थ्य किससे मिलता है? वह आचार्य से मिलता है। इसलिए कहा कि आचार्य वरुण है, आचार्य सोम है, और आचार्य औषधयः औषधहन शक्ति का आधान करने वाला उषदाहे आचार्य औषधया है। और क्या है? पया है। उषदाहे का तात्पर्य, यहाँ औषधया का तात्पर्य यही है कि हमारा जो जैसे औषधि हम खाते हैं, किसी को बहुत ज्वर आ गया है, बुखार हो गया है, तो उसको थर्मामीटर से नापते हैं, तो उसका बुखार कभी जो है 100 अधिकतम कितना मानते हैं, कभी कभी 103 से ऊपर भी हो जाता है। हाँ, लेकिन यह जो टेम्परेचर कैसे दूर होगा? औषधि का हम जब सेवन करेंगे तो जो
औषधियां हैं हमारे रोगों को जड़ से समाप्त कर देती हैं। हमारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को जो रोग बढ़ाते हैं, उन रोगों को नष्ट करने का काम, उनको जो है जलाने का काम कौन करती हैं? औषधियां वो काम करती हैं। तो आचार्य हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार से जो हमारा जीवन बहुत ही कष्टकारी हो रहा है, हमारे जीवन में जो प्रगति हमारी अवरुद्ध हो रही है, उन दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को, रोगों को जला देता है आचार्य, उनको दग्ध बीज कर देता है। इसलिए आचार्य औषधेय है, औषध के समान कार्य करता है। और पयः वह दुग्ध स्वरूप है, दोष दहन द्वारा शक्ति का आप्यायन करने से आचार्य पया है। इस आचार्य के लिए ये परिपूर्ण है। जो आसना जीमूता सत्वानः, सत्वानः समीप सदनशील ये विद्यार्थी, जीमूता आसन जीवनम भूतम बद्धम येषु, जीवन शक्ति से परिपूर्ण हुए तई ही उन आचार्यों के समीप रह करके जीवन को अपने में जो है बांधने वाले ब्रह्मचारियों से इदम स्वः आवृतम, यह सुख प्रकाश व तेज धारण किया है। तो कहने का आशय यहाँ पर भावार्थ में हम ऐसा समझें कि आचार्य को विद्यार्थी को नवीन जीवन देने से मृत्यु नाम दिया है, क्योंकि जब तक एक की मृत्यु नहीं होगी तो दूसरे का जन्म नहीं होगा। मृत्यु जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जब मृत्यु होती है तो उसका दोबारा जन्म भी होता है। तो हमारे जो विकार हैं उनको नष्ट करके हमारे अंदर अच्छे विचार आए, हमारे अंदर अच्छे संस्कार आए, ऐसा जन्म दोबारा जान का जो दाता है वह आचार्य करता है, नया जीवन उसको देता है। नवजीवन को अपने में बद्ध करने के कारण जीमूता कहलाया है। ब्रह्मचारी अपने आचार्य के जीवन व ज्ञान से प्रकाश व तेज धारण करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का फल जीवन वृष्टि पाने के ऊर्ध्व ऊर्ध्वरेता होना आवश्यक है। यह कहा गया है, ऊर्ध्व गमन करना अग्नि का गुण है, अतः जो गत मंत्र में ऊर्ध्वरेता होने के लिए अग्नि समिंधन है, अतः गत मंत्र के ऊर्ध्वरेता होने के लिए जो बात प्रेरणा के लिए कही गई है उसको यहाँ पर विशेष बता रहे हैं कि ऊर्ध्वगमन, जो ऊर्ध्वगमन होने से यह जीवन वृष्टि से आचार्य का संबंध बताते हुए यह बताते कि वर्षा आचार्य के सत्वों से होती है। इस मंत्र में आचार्य का स्वरूप पंचविध स्वरूप सामने रख दिया गया, अर्थात 5 प्रकार से जो आचार्य का ज्ञान, आचार्य का गुण कर्म स्वभाव है वह शिष्यों के निर्माण के लिए सतत लगा रहता है 5 रूपों में। तो पूर्वार्ध में कहा गया कि आचार्य मृत्यु है, वरुण है, सोम है, औषधियां है और पया है। आचार्य मृत्यु है, इसका अंतिम तात्पर्य यह है कि आचार्य दूसरा जन्म देने वाला है, पर दूसरा जन्म पाने के लिए मरना जरूरी है, मृत्यु के अधीन होना जरूरी है। आचार्य पहले ब्रह्मचारी को मारता है तभी वह उसे नया जीवन दे सकता है। उसका जो पूर्व का जीवन है, यहाँ भी आप देखते हैं कि जब नए नए ब्रह्मचारी आते हैं तो उनके जो स्वभाव हैं, उनकी जो वाणी व्यवहार है उसमें कितना अंतर होता है, और फिर धीरे धीरे रहते उस पूर्व के जीवन को बिल्कुल वह छोड़ देता है, वैसी वाणी व्यवहार को भी छोड़ देता है, वैसे आचरण को भी छोड़ देता है, और जो गुरुकुल का नियम है, जो गुरुकुल की मर्यादा है उसको वह आत्मसात करके एक नया जीवन पाता है, नया जीवन आरंभ करता है। उसका मानसिक और शारीरिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं गुरु के गर्भ में आकर के, गुरु के सन्निधि में आकर के उसका ऐसा जीवन हो जाता है।
ये बहुत बड़ी बात है। और जो है उसमें कठोपनिषद में भी नचिकेता की कथा है, उसमें भी यही बात आलंकारिक रूप में जो है कही गई है कि कैसे मृत्यु को वह प्राप्त कराता है आचार्य। आचार्य मृत्यु के समान होता है। तो यम नामक आचार्य यहाँ मृत्यु का रूप है ऐसा मानते हैं। यम का अर्थ वहां मौत ही है, नहीं तो स्वर्ग का न तत्र न त्वम जरिया विभेति इस वर्णन में करते हुए त्वम कभी न कहा जाता। तो कठोपनिषद का जो आलंकारिक रूप से कहा गया कि नचिकेता न जानने वाला अबोध, जिसको पूरा जान नहीं है, के पिता के जो है मृत्यु रूप आचार्य के हवाले किया जाता है। वह 3 दिन तक बिना खाए पिए वहां रहता है आचार्य के घर में। आचार्य नहीं रहता, इसकी चर्चा हमने पहले की थी। तो ये सारी बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि आचार्य मृत्यु के समान ही है। सारे दुर्गुणों को, दुर्व्यवहारों को वो मिटा देता है। पुराने जो हमारे ऐसे संस्कार हैं, उन संस्कारों को बिल्कुल भस्मीभूत कर देता है। वो भस्मीभूत करके फिर वो नया जीवन दे देता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आचार्य की आज्ञा के सामने अपनी सब इच्छाओं का सर्वथा जो है व्यक्ति त्याग कर दे। तो यहाँ पर पुनः इस ब्रह्मचर्य सूक्त में यही बात कही गई है कि अर्थात 3 रात्रि तक ब्रह्मचारी आचार्य के गर्भ में रहता है और फिर पार्थिव स्थूल ज्ञान से, अंतरिक्ष मानसिक जगत के ज्ञान से और दिव्य आत्मिक ज्ञान से, इन तीनों प्रकार से समृद्ध प्रदीप्त होकर के निकलता है, पैदा होता है। तात्पर्य यह है कि विद्या सावित्री से होने वाला दूसरा जन्म भी मृत्यु द्वारा ही पाया जाता है या पाया जा सकता है। अतएव आचार्य सबसे पहले जो है मृत्यु होता है, मृत्यु का रूप होता है। आचार्य के अन्य सब रूप पीछे प्रकट होते हैं। सबसे पहले तो वह मृत्यु ही होता है। जब तक ब्रह्मचारी अपनी पहली अवस्था को छोड़ करके अपने आप को मिटाकर, अपने आप को मारकर आचार्य के सामने नहीं आता, तब तक आचार्य उसे नव जीवन से संयुक्त नहीं कर सकता। उसे दूसरा जन्म अर्थात द्विज नहीं बना सकता है। संस्कार से उसको द्विज बनाया जाता है, क्योंकि कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी अज्ञानी होते हैं या अल्पज होते हैं, वो शूद्रत्व का जो है भाव उनके अंदर होता है। परंतु जब उनको विशेष संस्कार दिए जाते हैं, उनको ज्ञान दिया जाता है, आचरण सिखाया जाता है, व्यवहार सिखाया जाता है, उनके जीवन का लक्ष्य बताया जाता है, परोपकार सदाचार सिखाया जाता है, तो उनको एक नया जीवन मिलता है, नई दृष्टि मिलती है। उनको नई दृष्टि मिलती है तो इस सृष्टि में वो कभी फंसते नहीं है। सृष्टि का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सृष्टि को उनसे कोई हानि नहीं होती है। वो सृष्टि का दोहन तो इस रूप में नहीं कर सकते कि केवल अपनी जो है स्वार्थ पूर्ति के लिए। तो इसमें जो है कोई संदेह नहीं है। आचार्य की आज्ञा के सामने सब इच्छाओं का सर्वथा त्याग ही शिष्य का मरना है, जिससे कि आचार्य मृत्यु कहता है। आचार्य अपने ज्ञान को उसी विद्यार्थी को देता है जो उस ज्ञान को स्वीकार करने का जो है साहस रखता है अथवा उसको स्वीकार्यता होती है। इसलिए हम बार बार इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं और मंत्र पाठ भी पहले करते हैं कि मां विद विषावहै। हम गुरु शिष्य एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष ना करें। जैसा गुरु का जो है आचरण है या गुरु के द्वारा जो आज्ञा दी जाती है उसको शिष्य शिरोधार्य करता है, उसको वो अक्षरशः पालन करता है। अपनी इच्छा कोई नहीं प्रकट करता है, गुरु की इच्छा के ही इच्छा में उसकी जो है इच्छा समाहित होती है। गुरु का प्रिय आचरण अर्थात अपने आप को मार देना। हम यहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जो है जीवन को जो है
समझ करके उनके आह्वान में और राष्ट्र की संस्कृति, ऋषि संस्कृति के लिए यहाँ पर रह रहे हैं, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो आदेश निर्देश है, गुरु जी का जो आदेश निर्देश है, आचार्य जी का जो आदेश निर्देश है, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमारा विचार क्या है, हमारा सोचना क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे गुरु, हमारे आचार्य अपने जीवन को अच्छा बना करके, अपने जीवन के ज्ञान से जो कुछ भी पाया है उसको हमारे अंदर उसका आधान करना चाहते हैं, तो उसका सम्मान जो करने वाला शिष्य होता है वही समझो कि अपने आप को मार देता है। आचार्य के द्वारा वो मार दिया जाता है और उसका नया जन्म होता है कि जैसा जैसा आचार्य उसको संस्कार देना चाहते हैं वैसा वैसा वो संस्कार ग्रहण करके अपने जो है परिवार, समाज और राष्ट्र की, इस संसार की उन्नति कर सके, ऐसा उसको महान बनाते हैं आचार्य। तो ये कहा कि इसमें संदेह नहीं कि आचार्य के हवाले होना मृत्यु के हवाले होना है। भाई बस अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जब सौंप दिया गुरु के हाथों में, तो गुरु जो बोलेगा, गुरु जो करेगा, वह गुरु के ऊपर निर्भर करता है। उसकी इच्छा में हमारी इच्छा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो उस पर कुछ और नहीं कहना, जैसे कि जिस स्लेट पर पहले से कुछ लिखा हुआ है उस पर कुछ और नहीं लिखा जा सकता है, वैसे ही आचार्य से सीखने के लिए ब्रह्मचारी को अपने जो है सब पूर्वाग्रहों, संस्कारों और नाना विधि कामनाओं को छोड़ करके, मिटा करके ही आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई पुस्तक में कोई लेटर लिख करके किसी को पत्र दे रहा है और उसमें बहुत त्रुटियां हैं, तो क्या करेगा? उस लेटर को या तो बदल करके लिखेगा। उस लिखे हुए पर कोई लिखता है क्या? लिखे हुए पर कोई लिखता नहीं है। यदि उसको अच्छी प्रकार से कोई समझ सके, ऐसा वो लिखना चाहता है, पढ़ सके, तो निसंदेह उसको मिटाना पड़ेगा, उसको उन अक्षरों को मिटाना पड़ेगा या उस पृष्ठ को बदलना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो बचपन से या हमारे पूर्व जन्म से जो कुसंस्कार आ जाते हैं, कुसंस्कारों से हम भरपूर होते हैं, तो उन कुसंस्कारों को पहले गुरु क्या करता है? मिटाता है, उनको हटाता है, उन कुसंस्कारों से हमको छुड़ाता है और बाद में उसमें सुसंस्कारों से हमको सुसज्जित करता है। हमारे जीवन में जो है वेद आदि शास्त्रों के जो ज्ञान है उनका आधान करता है और ऐसा उच्चतम जीवन बनाने का आचार्य पुरुषार्थ करता है। तो कहने का आशय यही है कि आचार्य को मृत्यु इसीलिए कहते हैं कि शिष्य ने उसको सौंप दिया, अब शिष्य का निर्माण उसके हाथ में है, जैसा गुरु बनाना चाहे वैसा वो बने। माता पिता भी गुरु का ही एक रोल अदा करते हैं, गुरु की ही भूमिका में रहते हैं जब तक बच्चा घर में रहता है। तो यदि माता पिता की बात यदि बच्चा नहीं मानता है तो वह भी माता पिता के दिए गए उपदेश, दिए गए आदेश से ज्यादा लाभ नहीं उठा सकता है। तो माता पिता को भी यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में सुशिक्षा का आधान सदा करते रहें, ताकि वह जब गुरु के पास जाए, समर्थ गुरुओं का सानिध्य जब उसे मिले, तो वह बहुत ही अच्छी प्रकार से उनके द्वारा दी गई विद्या का ग्रहण करे और उसका जीवन दिव्य हो, इस जगत के लिए उसका जीवन अनुकरणीय हो, अनुसरणीय हो। तो मैंने तो देखा कि एक ब्रह्मचारी ने अपनी स्लेट पर एक गणित के प्रश्न को अशुद्ध किया। मैंने कहा इसे फिर देखो और शुद्ध करो, पर वह कई बार शुद्ध करने का यत्न करने पर भी शुद्ध ना कर सका। अंत में मैंने कहा कि सारा प्रश्न मिटा दो और फिर बिल्कुल नए सिरे से प्रश्न निकालो। तो
तो वह प्रश्न शुद्ध निकल आया। इसी तरह से अपने आप को बिल्कुल मिटा करके अपने दुराग्रहों को, अपने स्वार्थ को, अपने अज्ञान को, अपने अविश्वास को, अपनी अश्रद्धा को हम हटा करके उसमें जो है श्रद्धा का, ज्ञान का, भक्ति का, करुणा का जो है आधान करें। तो यह हृदय की जो स्लेट है, हृदय रूपी स्लेट को बिल्कुल साफ करके आने की जरूरत है। नहीं तो पूर्व संस्कार जो बड़े प्रबल होते हैं, बड़ी तीव्र इच्छाओं को पैदा करते हैं, उनके होते हुए उनके अनुसार जीवन में बड़ा यत्न करने पर भी शुद्धता व सफलता नहीं आ सकती है। शुद्धता सफलता गवाएगी जब आप इन समर्थ गुरुओं के जो है उपदेशों का पालन करेंगे, जैसा जैसा वो कहें उनका जीवन, उनकी श्रेष्ठता, उनका जो संकेत हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए यह बार बार कहने की बात है कि हम इसका कितना आचरण कर सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो गुरुकुल में जो शिक्षा, जो शिक्षित होने का अर्थ यही है कि उसका रंग चढ़ जाना, अर्थात आचार्य तो पढ़ाई का एक पाठ्यक्रम करके रहन सहन के कुछ नियम बना करके तथा यदि आवश्यकता है तो उत्तम चरित्र वाले कुछ अन्य गुरुओं को इकट्ठा करके अपने गुरुकुल में केवल एक वायुमंडल ही उत्पन्न कर देते हैं, जिसमें ब्रह्मचारियों का रखना, उनको शिक्षित करना, और जिसमें रखना उन्हें गुरुकुलीय खास रंग के जो है बर्तन में डुबोए रखना। कहने का आशय जैसे रंगरेज होता है तो रंगरेज एक बड़ा पात्र रखता है और उसमें वस्त्रों को रंगता है, तो एक पात्र में कई रंग नहीं हो सकते हैं। एक पात्र में यदि वस्त्र को पीला रंगना है तो पीला कलर ही डालेगा, यदि उसमें नीला करना है तो नीला ही डालेगा, जो लाल करना है तो लाल ही डालेगा। अब किसी को लाल कराना है तो उसको पीले में डाल दे, ऐसा नहीं होता है। तो ये गुरुकुल का जो जीवन है ये तो एक रंग में रंगने का कार्य करता है, उसको जीवन को दिव्यता भव्यता से भरने का काम करता है। तो इसकी हम चर्चा और आगे करेंगे, अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।